अगर कोई कहे 19,300 रुपये को लेकर अपनी कब्र खोदनी पड़े तो शायद ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उड़ीसा के जीतू मुंडा ने ये कर दिखाया है। गरीबी की हद तक जा सकती है वो आज हमने देखा है भाई साहब। इस तपती धूप में 5 किलोमीटर पैदल चलकर और अपनी मरी हुई बहन का भाई साहब कंधे पर बोझ उठाकर बैंक के सामने जब रखा तो बैंक वाले भी चकाचौंध हो गए। भाई बैंक ने, सरकार ने जो नियम बनाया कि उससे लोगों की मदद हो सके, लेकिन ये मदद कैसी है कि भाई साहब एक तो लाश को जब दफना दिया जाए, उस दफनाई हुई लाश को फिर दोबारा आदमी को खोदना पड़े। ऐसा कौन सा सबूत है, ऐसा कौन सा देश के नियम है भाई साहब। हाँ, अत्यंत दुखद ही घटना है। ये जो घटना हम बताने जा रहे हैं ये बहुत दिल झकझोर कर देने वाली है घटना। ये घटना से विपरीत होकर गरीबी की हद तक जा सकती है, ये आज हमें पता चला। नमस्कार दोस्तों, आज लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये घटना बस अंत तक जरूर देखना। ये जीतू मुंडा ये उड़ीसा से आते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं, बदन पे इनके जो शरीर पर कपड़ा भी नहीं है और भाई साहब गमछा बांधे हुए हैं। ये इनकी बहन, जब इनकी बहन की मृत्यु हुई थी तो बहन ने इनको ऑलरेडी बता दिया था, काला मुंडा की बहन जिनका नाम था, और इनके भाई जो जीतू मुंडा थे उनको बता दिया था कि भाई बैंक में पैसे जमा हुए हैं, उनको निकलवा लेना। 19,300 ये जमा पूंजी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल, कुछ आदमी तो इतना नहीं भाई साहब, एक सेकंड में जिस तरह से दान कर देते हैं, करोड़ों में दान करते हैं, लेकिन गरीबी आज पता चली कि भाई साहब गरीबी के लिए बैंक वालों ने जो उनकी लाश साबूत मांगने के लिए भाई साहब कागज इधर उधर दौड़ाने के लिए जीतू मुंडा ने भाई साहब जिसमें दफनाया था कब्र में, उस दफनाई हुई कब्र में बाहर उनको निकाला है। उस निकाली हुई लाश को बैंक के सामने बोरी में भरकर बैंक के भाई साहब सामने रख दिया है। अब बैंक वाले भी झकझोर रख दिए कि भाई साहब ये कैसा क्या हुआ। भाई साहब लोग सोच रहे थे कि भाई साहब जीतू मुंडा अपनी कमाई हुई ले जा रहा है मेहनत की, लेकिन उस मेहनत बोरी में भाई साहब उनकी बहन की लाश थी। ये लाश कोई भाई साहब किसी कारणवश किसी दुखदा घटना के कारण खोदी जा सकती थी, लेकिन ये सिर्फ खोदी गई गरीबी की असहाय के लिए, 19,300 रुपये के लिए। ये घटना मामूली घटना नहीं है। जहां पर हम भारत के 5वें नंबर 1 डिजिटल पेमेंट चला रहे हैं लोग, वहां पर ऐसी घटना सामने खुलकर आ रही है। क्या आप सरकार इस दिए हुए नए नियम को, इसका नया क्या एक्शन लेगी, हमें तो संभव नहीं लग रहा है। लेकिन जीतू मुंडा ने एक इंसानियत के नाते जो किया वो लोगों के हाथ या रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। इस घटना से लहूलुहान हुए व्यक्ति लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब ये बैंक का जो बनाया हुआ नियम है, सरकार का जो बनाया हुआ नियम है भाई साहब, एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इतना सबूत कैसे कोई मान सकता है, इस हद तक कैसे जा सकता है। आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन गाड़ी हुई लाश को अगर फिर खोदा जाए या तो फिर कोई दुर्घटना वाली घटी हो, इस वजह से खोदा जा सकता है। लेकिन ये जब लाश खोदी गई सिर्फ 19,300 रुपये के लिए, गरीबी की हद तक जा सकती है। ये आज हमने जीतू मुंडा से सीख लिया है। अब क्या सरकार इस पर कोई नया नियम बनाएगी या फिर बैंक वाले अपना नियम चेंज करेंगे मेरे भाई। बैंक को अगर ऐसी ही कागज कार्रवाई करनी थी तो भाई जीतू मुंडा की ऐसे ही सहयोग कर देते तो शायद बेटर था। लेकिन बैंक का जो नियम था वो नियम के तौर पे कर्मचारी भी कर्म करते थे, लेकिन कोई अनुमान नहीं लगा रहा था कि भाई जीतू मुंडा जैसे प्लेयर भाई साहब कब्र को खोद कर बैंक के सामने ऐसे रख देंगे। भाई साहब लोग 5 किलोमीटर चल नहीं पाते हैं, वो ऐसी धूप में चलकर भाई साहब कंधे पर बहन का बोझ उठाए हुए। अब समझ लीजिए लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये तो बहुत लहू झकझोर कर देने वाला था। जहां पर हम चांद पर जाने के लिए सपने सोच रहे हैं, सुधांशु जैसे प्लेयर को भाई साहब 500 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं, तो ये घटना भाई साहब लहूलुहान हो गई। अब जीतू मुंडा के सबके लिए शब्द में कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िएगा। ये जब मैं इस घटना को पढ़ा, इस घटना के बारे में काफी विचार किया, तो हमने सोचा ये घटना आप तक भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि गरीबी जो लोग भाई साहब रईसी खानदान से हैं तो उनको इस
19,300 का महत्व नहीं पता होगा, लेकिन जो एक एक पैसा, एक एक रुपया जमा कर कर अपनी जमा पूंजी बैंक के सामने जमा करता है, और वही बैंक जब उनसे भाई साहब सबूत मांगता है, उनसे कोई कागज मांगता है, तो ऐसा लगता है कि हर आदमी फर्जी ही होता है। हाँ, जो फर्जी होते हैं वो उनका काम बड़ी आसानी से बैंक कर भी देता है, लेकिन जीतू मुंडा के लिए एक भी बार ख्याल नहीं आया बैंक के सामने कि जीतू मुंडा के कंधों पर जब बहन का बोझ था, और भाई साहब तन पे ना कोई कपड़ा था, सिर्फ थी बहन की लाश, वो भी तपती धूल पे नंगे पांव पैदल चलकर। भाई साहब 5 किलोमीटर आसान नहीं होने वाला, भाई साहब ये आसान नहीं होने वाला।